Dear students, guardians, this is a very wonderful poem written by Robert Frost and he was an American poet. ये जो हमारी पोयम है द रोड नॉट टेकन क्लास 9th की, ये एक बहुत ही सुंदर कविता है और ये एक अमेरिकन कवि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है। अब मैं जैसे आपको कह रही हूँ कि ये एक बहुत सुंदर कविता है, तो सुंदर ये किस तरीके से है, क्योंकि इस कविता का जो मैसेज है वो बहुत ही अच्छा है। वो जीवन में हम जो चॉइसेस करते हैं, जो हम चूज़ करते हैं अपने जीवन में, कोई भी निर्णय लेते हैं, अपने लिए कोई भी डिसीज़न लेते हैं, उसके ऊपर ये पोयम है कि हमें जीवन में जो चॉइसेस हमारी होती हैं, जो हम डिसीजंस करते हैं, वो किस प्रकार हमारे जीवन को असर करते हैं, हमारे किस प्रकार जीवन में असर डालते हैं। तो ये जो कविता है इसका मैसेज बहुत अच्छा है कि हम जो चॉइसेस करते हैं, हम जो डिसीजंस लेते हैं, हम जो निर्णय लेते हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट जो एक अमेरिकन पोइट हैं, ये बहुत ही जाने माने पोइट हैं और ये जो कविता है रोड नॉट टेकन, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और ये बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल भाषा में लिखते थे और लिखते तो बहुत सरल भाषा में थे, लेकिन जो ये लिखते थे बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर लिखते थे और इनकी हर कविता में बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता था, बहुत बड़ी जिंदगी की सीख छुपी होती थी। तो आइए इस कविता को समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो कविता है ये मेटाफर से भरी हुई है। मेटाफर को आप हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। सो यहाँ पे जो रोड्स हैं, ये जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, ये यहाँ पर लाइफ के लिए मेटाफर है। तो ये जो सड़क है, जो रोड्स हैं, ये मेटाफर है लाइफ के लिए। और जो डाइवर्ज वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, जो दो रोड जो जब वो खड़ा है और जो रास्ते दो भागों में डिवाइड हो गए हैं, वो हमारे चॉइसेस के लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है डाइवर्स्ड, कि हम जीवन में क्या चॉइसेस लेते हैं उसको लेके। और वुड यहाँ पे जो वर्ड है इसका अर्थ है जंगल। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रोस्ट हमें कह रहे हैं कि वो एक दिन खड़े थे रोड पे और जब वो चल रहे थे रोड पे तो अचानक वो जो रोड है वो दो राहों में डिवाइड हो गई। आगे चल के जो वो रोड थी वो दो भाग में डिवाइड हो चुकी हैं। अब उसके सामने दो रोड हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अब उसके जीवन में काफ़ी सारी चॉइसेस हैं और वो किस चॉइस को लेगा, उस चॉइस के ऊपर उसका पूरा जीवन जो है वो निर्भर करता है। तो ये जो दो सड़कें थी, ये दोनों ही सड़कें जंगल की तरफ जा रही थी। और यहाँ पे जो वुड है, जो जंगल है, उसको येलो क्यों कह रहे हैं, येलो वुड क्यों है? क्योंकि जो जंगल है वो पीले पत्तों से भरा हुआ है, पतझड़ का समय है और पत्ते गिरे हुए हैं, तो ज़मीन पे पीले पत्ते गिरे हुए हैं, तो इसलिए जो जंगल है उसको येलो वुड कहा है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तो एक ही ट्रैवलर हूँ, मैं तो एक ही यात्री हूँ, तो मैं दोनों रोड पे तो ट्रैवल नहीं कर सकता। मैं इस दोनों रोड पे कैसे चलूँ, मैं तो अकेला हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में हमारे सामने काफ़ी सारे रास्ते आते हैं, काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं और हमें किसी एक चॉइस को चुनना होता है, हमें कोई एक रास्ता चुनना होता है, हमें कोई एक डिसीजन मेकिंग करनी होती है। हम सभी चीज़ों को चूज़ नहीं कर सकते। And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रोस्ट कह रहे हैं, मैं वहाँ पे खड़ा रहा और मैं दोनों रोड को देखता रहा और मैं देखता रहा, जब जहाँ तक कि मुझे वो रोड्स नज़र आ रही थी वहाँ तक मैं उनको देखता रहा और उसके बाद वो जो रोड्स थी वो बहुत दूर जाके अंडरग्रोथ में कहीं जाके वो तब्दील हो गई, उसमें जैसे मोड़ आ गया और उसके आगे फिर वो देख नहीं पाए। तो अंडरग्रोथ होता है जो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे छोटे छोटे घास होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उसको हम अंडरग्रोथ कहते हैं।
सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम जीवन में जो निर्णय लेते हैं, जो हम डिसीज़न मेकिंग करते हैं, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में उसका क्या असर होगा, या उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जो हमने निर्णय लिया, तो किस प्रकार की बाधाएँ आएँगी, किस प्रकार का संघर्ष हमें करना पड़ेगा, इस बात का हमें पता नहीं है। नाउ अगर हम इसमें राइम स्कीम की बात करें फर्स्ट स्टैंजा में, तो वुड वर्ड जो है वो स्टूड से मिल रहा है, तो इसकी राइम स्कीम बनेगी A C एंड देन B। देखिए बोथ वर्ड मैच कर रहा है ग्रोथ से, वुड वर्ड मैच कर रहा है स्टूड से, तो राइम स्कीम क्या बनेगा? A C and B। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। अब उसके बाद जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो खड़े हैं, उन्होंने दूसरी रोड को देखा, तो वो रोड भी उन्हें बहुत अच्छी लगी और उनको लगा कि ये इस रोड पे ज़्यादा चलने, ये जो रोड है इसमें ज़्यादा लोग चले हैं, ये साफ़ सुथरी हैं, और क्योंकि ये साफ़ सुथरी हैं, इसमें कम मुश्किलें हैं, कम बाधाएं हैं, तो मुझे इस रोड पे चलना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि ये जो रोड है ये साफ़ सुथरी हैं, इसमें चलना चाहिए, इसमें काफ़ी सारे लोग चले हैं, क्योंकि जो दूसरी रोड है वो ग्रासी है, वो घास से भरी हुई है और वहाँ पे कोई भी नहीं गया है, एंड वांटेड वेयर, और वो टूटी फूटी है, उसकी रख रखाव की नीड है। तो इस प्रकार जो दूसरी रोड है वो घास से भरी हुई है, उसमें लोग चले नहीं हैं, तो इसमें चलना ठीक नहीं है, मुझे तो इस रोड में चलना चाहिए जो बिल्कुल साफ़ सुथरी है। लेकिन क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी सारे लोग इससे गए हैं, और फिर दोबारा वो सोच रहा है, लेकिन लग रहा है कि ये दोनों ही रोड तो ठीक हैं और दोनों ही रोड पे कभी ना कभी कोई ना कोई लोग तो चले ही होंगे। तो यहाँ पे तात्पर्य कहने का ये है कि हमारे जीवन में जब चॉइसेस आते हैं, डिसीजंस आते हैं, तो हमें लगता है कि हमें आसान रास्ते को अपनाना चाहिए, क्योंकि मुश्किल रास्ते में कम लोग गए हैं और हमें नहीं पता कि उस रास्ते में कितना संघर्ष होगा, और हम हमेशा आसान शॉर्टकट जीवन में अपनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जीवन में उस रास्ते को चुनना चाहिए जो सच्चा हो, जिसमें संघर्ष हो, क्योंकि उसी रास्ते से आपको सफलता मिलेगी। अब अगले दिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दोबारा सुबह वो देखते हैं कि दोनों ही रास्ते उनके सामने हैं, and both that morning equally, and Dave's no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब अगले सुबह रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना फैसला बदला। पहले दिन वो सोच रहे थे कि मुझे उस रास्ते पे चलना है जो साफ़ सुथरा है और जहाँ पे अधिकतर लोग गए हैं, क्योंकि वो सेफ़ है। लेकिन जब वो अगली सुबह आए तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं इस रास्ते पे नहीं जाऊँगा, मैं इस रास्ते पे जाऊँगा जिस पे कोई नहीं गया, जिसमें वापस आने के कोई कदम नज़र नहीं आ रहे हैं, और जो रोड साफ़ सुथरी थी, उसने बोला इस पे मैं जीवन में कभी और जाऊँगा इस तरफ, लेकिन अभी मैं इस रोड पे जाऊँगा जिसमें काफ़ी सारे लीव्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ से किसी के वापस पैरों के निशान नहीं हैं, ऐसे कोई पैरों के निशान वापस आते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, मुझे चिंता है, मुझे दुविधा है कि मैं भी वापस आऊँगा कि नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो ये रास्ता है ये जंगलों से होके गुजरेगा और एक रास्ता ख़त्म होने के बाद दूसरा रास्ता शुरू हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता है कि आगे चलकर मैं जंगल में फंस जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। तो बच्चों, इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमें जीवन में उस रास्ते को अपनाना चाहिए जिसमें संघर्ष होता है, जिसमें सच्चाई होती है, उसको आप अपनाइए, चाहे वो बेशक लंबा हो, चाहे बेशक उसमें संघर्ष हो, लेकिन जो चीज़ आप संघर्ष से प्राप्त करेंगे उसमें आपको सुकून मिलेगा। I shall be telling with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात कर रहे फ्यूचर की, कि भविष्य में मैं अपने नियर एंड डियर वंस को एक सुकून के साथ, यहाँ पे साई का मतलब है चैन की सांस, एक रिलीफ, सुकून के साथ ये बताऊंगा, बहुत सालों बाद मैं उनको ये बताऊंगा कि हाँ, दो रास्ते मेरे जीवन में थे,
2 प्रकार की चॉइसेस मेरे जीवन में आई, लेकिन मैंने उस रास्ते को लिया जहाँ पर बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया। कहने का तात्पर्य है, मैंने उस डिसीज़न को लिया जो बहुत कम लोग लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य का सामना करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं तो जो जीवन में मेहनत करना जानते हैं, चाहते हैं। तो मैंने भी वही रास्ता लिया जो सच्चाई का था, जो मेहनत का था, जो ईमानदारी का था, और दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और वही जो मेरा डिसीज़न था, निर्णय था, मेरी चॉइस थी, उसकी वजह से मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन आया है। ये बातें मैं फ्यूचर में, भविष्य में एक चैन की सांस के साथ, एक संतुष्टि के साथ बता रहा होऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह, मैसेज, क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू।